एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आर्क पॉइंट्स में, जिसका मोटो होता है आपको टू द पॉइंट सॉल्यूशन देना और कॉन्सेप्ट्स बताना। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसके नाम से ही हमें को पता चल रहा है कि हमें त्रिकोण मतलब कि एक ट्रायंगल के बारे में देखना पड़ेगा। त्रिकोण हम किसे कह सकते हैं? त्रिभुज। ऐसे ये एक त्रिभुज है। अब आप कहोगे कि सर आपने ऐसा ही क्यों त्रिभुज बनाया? क्योंकि हम त्रिकोणमितीय जो अनुपात पढ़ेंगे वो हम किस में देखते हैं? वो एक राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कि समकोण त्रिभुज की अपन अगर बात करेंगे तो सारे त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज से हम ज्ञात करेंगे, जिसके अंदर हमें एक कोण को एक थीटा कंसीडर करेंगे, फिर उसके हिसाब से सारे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। तो आपके या फिर जो भी त्रिकोणमिति होती है उसके अंदर कुल मिला के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिनको हम समकोण त्रिभुज के किसी एक एंगल के अगर अपने को पता है तो उससे अपन निकाल सकते हैं। अब त्रिकोणमिति का यूज क्या होता है? क्या आपने कई बार देखा होगा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है, जैसे कि कोई है ना 50 माले की बिल्डिंग बन रही है, उसके अंदर ये सारी चीजें निकली हुई होती है। जैसे कि अगर कई बार ये कह देते हैं कि 50 माले की बिल्डिंग की हाइट निकालो, लेकिन अपने को उसके बारे में कुछ पता नहीं होता, बस केवल ये दे देते हैं कि है ना वो 50 माले की बिल्डिंग से अपने बीच में कितना कोण बन रहा है। अब वो कोण अपने को पता होगा ना, तो उस त्रिकोणमितीय अनुपात से अपन क्या कर सकते हैं? हम उस बिल्डिंग की हाइट निकाल सकते हैं। ऐसे ही है ना कोई बहुत दूर वाली चीजें हैं, कोई मीलों दूर है, जैसे सूरज की गति की गणना करनी होती है तो उसके अंदर भी त्रिकोणमितीय अनुपात यूज आते हैं। तो और अगर देखें कि सूरज यहाँ से कितनी दूर है, सूरज की त्रिज्या कितनी है, तो ऐसे प्लानिटरी सिस्टम के अंदर भी अगर हम त्रिकोणमिति का यूज करते हैं तो वो यूज आ जाती है। तो हम केवल इस कक्षा के अंदर आपको केवल बेसिक त्रिकोणमितीय अनुपात सीखने हैं, जिनके कारण जिससे अपन क्या कर सकते हैं, उसका कोई प्रूफ वगैरह नहीं देखना है कि अपने को कैसे करना है, कि आप केवल वो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, उनके मान क्या होते हैं, वो इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या क्या है। तो उसको सीधा सा तरीका होता है कि हम याद करने का तरीका देखें। तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना देता हूं, ऑब्वियसली वो होगा एक समकोण त्रिभुज। हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया। यहां पे ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ये रेखा, इसको मैंने स्मॉल ए लिख दिया, ये स्मॉल बी हो गया, ये स्मॉल सी हो गया। इनका दूसरा नाम क्या हो सकता है? क्योंकि ये नीचे वाला है समकोण के पास में है और ये एक कोण थीटा है। अब आपको याद रखने वाली बात है क्या, कि जो थीटा कोण बनता है तो वो दो रेखाओं के बीच में बनेगा। तो हम थीटा एक कोण ऐसा मानेंगे कि वो एक तो वो कर्ण के बीच में बने, आधार के बीच में बने। तो ये दोनों समकोण त्रिभुज में ये तीसरी बड़ी भुजा क्या होती है? इसको हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। जो कोण थीटा बना है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सी होता है उसको क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। आधार कहेंगे मतलब बेस कहेंगे। और जो इसके थीटा के सामने वाली भुजा होती है उसको क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे लंब। लंब उसको कहेंगे परपेंडिकुलर। लंब और परपेंडिकुलर एक ही बात है। तो अब ये जो 3 वैल्यू अपने को पता है उसके हिसाब से अपन सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे। तो एक याद करने का छोटा सा हिंट देता हूं, उसको कहते हैं हम लाल बटे में कक्का। अब ये क्या होता है सर, एक बार बता दो। तो वही तो बताने के लिए हम खड़े हैं यहाँ पे। तो अब क्या करना है कि जो अपने को है ना, हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे, ये ना कौन सा पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले अगर अपन जाएंगे तो त्रिकोणमितीय अनुपात की ये दोनों लाल है, तो L को तो अपन ने लंब से रिप्लेस कर दिया, मतलब कि लंब को अपन L लिख दिया
आधार को अपन ने ए लिख दिया कैपिटल से और कर्ण को अपन ने के लिख दिया। तो अपन लाल बटा कक्का के हिसाब से, तो लाल बटा कक्का के हिसाब से ये क्या हो गया, इसको कहेंगे साइन, मतलब कि लंब बटे कर्ण को हम साइन कहेंगे, आधार बटे कर्ण को क्या कहेंगे अपन, कोस कहेंगे, लंब बटे आधार को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे टेन। और अब अपन ने ये लाइन पूरी कर दी, अब वापस से इस तरफ से आएंगे तो आधार बटेगा, अब यहां से उल्टा ले लेंगे ऐसे, तो इसको कह देंगे कोट। और फिर आगे जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सेक और ये आ जाएगा कोसेक। तो इस हिसाब से अपने को तीन चीजें पता चल गई। तो अब मैं इनके तीनों को अलग अलग लिख देता हूं। यहां पे साइन है वो लंब बटे कर्ण हो जाएगा, कोस क्या हो जाएगा, वो आधार बटे कर्ण हो जाएगा, और जो टेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा, कोट क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार बटे में लंब हो जाएगा, और ऐसे ही सेक और कोसेक क्या हो जाएगा, सेक क्या हो जाएगा, इसमें से देख के बताओ, कर्ण बटे आधार और कर्ण बटे लंब। तो मतलब कि ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो है रेशियोज होते हैं, इनकी वैल्यूज अपने को पता होती है कि कौन से डिग्री पे कौन सा मान होता है, तो उस हिसाब से अपन इनकी वैल्यूज को अपन आगे निकाल सकते हैं। इसके लिए एक टेबल है, वो मैं टेबल आपको बता देता हूँ कि उसको कैसे याद करना है, उसकी याद करने की ट्रिक्स भी बता देता हूँ। अब जो हम देखने वाले हैं वो इस प्रश्नावली और आपके ट्रिग्नोमेट्री जो पोर्शन है पूरा का पूरा आपके जो सिलेबस में, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सारणी आने वाली है। आप इसको अच्छे से समझना। इसके अंदर हाँ कुछ याद करने के लिए है, क्योंकि ये बिना याद करे नहीं सॉल्व होगी, केवल एक लाइन याद करनी पड़ेगी, उसके बाद में आप पूरी की पूरी सारणी बना दोगे। तो वो एक लाइन कौन सी होगी, वो होगी ये पहले वाली साइन थीटा वाली। तो अब साइन थीटा वाली सारणी क्या है उसको अपन देख लेते हैं, और वो लाइन अपनी को कैसे लिखनी है वो देख लेते हैं, और उसी से बाकी की लाइनें कैसे बनेगी और उसी को याद रखते हुए बाकी की लाइनें कैसे बनेगी वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। तो साइन थीटा की जो पहली वैल्यू होती है 0 डिग्री पे, वो होती है 0। अब साइन थीटा की जगह अगर 30 डिग्री है तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1/2, और 45 डिग्री के ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√2, और ऐसे ही √3/2 हो जाएगी, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी वो 1 हो जाएगी। तो अपने को ये 5 वैल्यू इसकी साइन थीटा की वैल्यू पता चलेगी। अगर थीटा की वैल्यू 0, 30 और 45, 60 और 90 अगर रखेंगे तो अपन साइन की वैल्यूज निकाल सकते हैं। मैं ये कहूंगा कि ये क्या करने के लिए है, आपको याद करनी है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद करना। तो ये क्या पॉइंट है, इसको अपने को याद करना है, तो आप इसको याद करेंगे। तो अगर ये पॉइंट याद हो गया तो इसी से अपन दूसरा पॉइंट बनाते हैं। तो कोस थीटा के लिए क्या होगा कि मतलब कि इस पूरी की पूरी लाइन को उल्टा पलट दो, मतलब कि जो ये वाले वैल्यूज है उसको पलट के इस तरफ कर दो। तो अब क्या पलटने पे क्या होगा कि अब जो 90 डिग्री की वहां वैल्यू आ रही है वो 0 डिग्री की यहां हो जाएगी। तो अगर कोस थीटा में थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और वैसे ही अगर अब वैसे वैसे उल्टा उल्टा करता जाओ तो यहाँ पे 3/2 आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा। ये उल्टा आएगा, पलटेंगे तो ये बीच का बीच में रहेगा, तो इसकी वैल्यू वही की वही रह जाएगी, तो इसको वही लिख दिया। अब यहाँ पे पलटेंगे तो कैसे आएगा, तो ये पलट के ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, तो ये ऐसे हो गया। और अब ये 0 है उसको अपन यहां लिख देंगे, तो ये 0 बन गया। तो एक ही लाइन से अपन ने इसी से दूसरी लाइन कैसे प्राप्त कर ली, मतलब कैसे मिल गई अपनी को, इसको उल्टा पलट गए। तो अपने के पास 2 लाइनें आ चुकी है। अब जो अपनी तीसरी लाइन है जो 10 वाली लाइन है वो कैसे आएगी, 10 वाली लाइन कैसे आएगी,
अब अपन को क्या करना है कि जो साइन वाली लाइन है ना, उसके अंदर क्या करना है, कोस वाली लाइन का भाग देना है। इसी एलिमेंट में इस एलिमेंट का भाग देंगे तो वैल्यू अपने को वही की वही वापस से मिलती रहेगी। तो अब क्या करेंगे, 0 के अंदर 1 का भाग देंगे तो क्या बनेगा, 0 बनेगा। अब 1/2 में √3/2 का भाग देंगे तो अगर इसका अलग से भाग देंगे, मैं बता देता हूं एक बार आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। √3/2। तो अब अगर बड़े वाला रूट है, रूट के भाग में रूट है, तो क्या होता है कि अंदर वाली संख्या गुणा जाती है और बाहर वाली संख्या गुणा जाती है। तो बाहर वाली संख्या गुणा क्या आएगी, 2, और नीचे 2 गुणा में √3। तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/√3। ऐसे अपने को भाग देना है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/√3। और यहाँ पे अगर इन दोनों का भाग देंगे तो दोनों संख्या सेम है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अगर अपन क्या करेंगे, अगर इसके अंदर इसका भाग देंगे तो क्या बनेगा, √3 बन जाएगा। और वैसे ही अब 1 के अंदर 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा, उसको क्या कहते हैं, नॉन डिफाइन या फिर इनफाइनाइट लिख देते हैं। कि 1 के 0 का भाग किसी भी संख्या में जाता है तो उसको क्या कह सकते हैं, हम इन्फिनिटी लिख देते हैं या फिर नॉट डिफाइंड कर देते हैं। तो क्या हुआ, इस लाइन से अपने को ना एक और चीज याद आती है कि है ना, वो एक रेशियो है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, तो इसी से मतलब ये अपन ने भाग देके देखा है। तो अब मैं यहां पे आपको एक नॉर्मल सा एक इसी का रेशियो बता देता हूं। वो क्या है कि अगर अपन tan थीटा है, tan थीटा, उसको अपन क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटे में cos थीटा। मतलब कि अगर ये एक इसी की एक आइडेंटिटी होती है जिससे अपन tan थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, sin थीटा बटे में cos थीटा। मतलब कि अगर अपन sin थीटा बटे में cos थीटा करेंगे तो इसीलिए तो अपन क्या कर रहे थे, इस लाइन के अंदर भाग दे रहे थे। तो अब आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी कि अपनी को ये लाइन कैसे निकालनी है। अब इसी में क्या करना है, इसी का एक, अब अपन ने क्या है कि अपन ने यहाँ पे उल्टा करा था, तो अब क्या करना है, इसको भी ऐसे उल्टा कर देना है, 90 डिग्री घुमा देना है। तो ये जो इन्फिनिटी आएगा वो इधर आ जाएगा। वैसे ही ये √3 यहाँ पे आ जाएगा, 1 तो यहाँ पे रहेगा क्योंकि ये बीच वाला पॉइंट है। और यहाँ पे 1/√3 यहाँ पे आ जाएगा। और कोट 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो अपन ने एक तो ये वैल्यू निकाल ली। अब क्या करना है, अब यहाँ पे ये सेक थीटा है। तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा की वैल्यू होती है, एक और आइडेंटिटी लिखता हूं जिसमें सेक थीटा बराबर में अपने को क्या लिखते हैं, सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1 में cos थीटा। अगर तो ये एक और आइडेंटिटी है, इनको आप याद रखते रहना क्योंकि ये आइडेंटिटी आपको आगे भी यूज आती रहती है। तो 1 में cos थीटा, मतलब कि अब cos थीटा का अगर अपन उल्टा करेंगे तो ये बनता जाएगा। तो ये अगर 1 का उल्टा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 1/1 तो 1 ही रहता है वो। तो अब इसको उल्टा कर देंगे तो ये 2/√3 हो जाएगा, बन रहा है ना। तो ये इसको अपन √2 कह देते हैं। और ये अगर उल्टा करें 1/2 का उल्टा क्या होता है, वो 2 हो जाता है। अब 0 का उल्टा क्या आएगा, 0 है, 0 है, तो अगर उसका उल्टा करेंगे 1/0 आएगा। तो वही आ गया, क्या आ जाएगा, वो जाएगा इन्फिनिटी। और तो ये लाइन भी पूरी हो गई। अपन ने केवल एक लाइन याद करी है, उसी से अपन सारी लाइनें निकाल रहे हैं क्योंकि उसी से ये निकली, उसी से ही फिर ये निकली, और इससे ये निकली, और इससे अपने को ये लाइन मिल गई। अब क्या करना है, जो ये वाली लाइन है ना उसका उल्टा करेंगे क्योंकि साइन थीटा बराबर में क्या होता है, 1 में कोसेक थीटा। ये एक और आइडेंटिटी है, मतलब कि कोसेक थीटा और साइन थीटा का इनवर्सली फंक्शन होता है। तो अपने को क्या ये है ना, मतलब कि अगर कोसेक थीटा निकालना होगा तो 1/sin थीटा हो जाएगा। तो वैसे ही करना है, तो कोसेक थीटा करना है तो इसका 1 में कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा इनफाइनाइट क्योंकि ये 0 है, उल्टा हो गया। यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इसका उल्टा क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। और इसका उल्टा क्या आ जाएगा, 2 में √3 आ जाएगा। और 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। तो इससे ये सारणी अपने को कंप्लीट हो गई। तो इसके अंदर केवल
जो याद करने वाली लाइन क्या है, वो एक है। अब एक चीज और आपको समझ में आ रही होगी कि ये दोनों भी आपस में वो 180 डिग्री का वो है कि मतलब इसका उल्टा और ये एक दूसरे के उल्टे हैं, तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं इनको। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। आप इसमें से केवल आपको क्या करना है, एक लाइन याद करनी है और बाकी की लाइनें आपको आराम से उससे से निकालनी है। जो ये 3 बताए थे, इस तीनों का यूज करके आप ये लाइनें निकाल सकते हो। तो अगर नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके देखते रहना। और जो ये है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। तो इस वीडियो में इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर त्रिकोणमितीय अनुपात से रिलेटेड जो छठा चैप्टर है उसके अपन क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।